नमस्कार मित्रों, आज मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी दर्शकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी के अपार स्नेह एवं प्यार की वजह से इस चैनल ने 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूं कि आपका सहयोग इसी प्रकार हमें आगे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करता है। तो आज हम उन्हीं माध्यमों में से एक संदेश लेखन के विषय में व्याकरण की दृष्टि से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो का विषय है सीबीएसई द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित संदेश लेखन का विस्तृत अध्ययन। तो आइए पाठ का शुभारंभ करते हैं। इस विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। आज हम संदेश लेखन के विषय में इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, परिचय, परिभाषा, संदेश लेखन की आवश्यकता क्या है, संदेश लेखन के प्रकार, संदेश लेखन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, संदेश लेखन के अंग कौन कौन से हैं, संदेश लेखन का प्रारूप, उदाहरण और सूचना और संदेश लेखन में क्या अंतर है, इसके विषय में आज इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह अपने भावों और विचारों को दूसरों को बताता है। किंतु कभी कभी जब व्यक्ति अपने मन की बात किसी ऐसे व्यक्ति से कहना चाहता है जो उसके सामने उपस्थित नहीं है, तो ऐसे में वह उस बात को संदेश लिखकर बताता है। संदेश मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के होते हैं। संदेश के लिखित रूप को ही संदेश लेखन कहते हैं। परिभाषा, संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। जब व्यक्ति अपनी बात लिखित रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजता है, तो उसे संदेश लेखन कहते हैं। संदेश व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा व्यक्ति या समूह को भेजे जाते हैं। ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है। संदेश भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में लिखे जा सकते हैं। अब विषय यह आता है कि संदेश लेखन की आवश्यकता क्या है। तो इस पर प्रकाश डालते हैं। अपने विचार, सुझाव तथा संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संदेश लेखन का अहम कार्य है। जब कोई व्यक्ति सामने नहीं होता, तो अपने विचारों को उस व्यक्ति तक पहुंचाने का एक माध्यम पत्र पत्रिका होता है, जिसमें अपने संदेश को, विचार को लिखकर अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। संदेश लेखन आदिकाल से चला आ रहा है। पहले भी राजा महाराजा अपने संदेशों के आदान प्रदान पत्र पत्रिका के माध्यम से किया करते थे। एक राज्य से दूसरे राज्य तक संदेशों का आदान प्रदान हुआ करता था। इन संदेशों को ले जाने के लिए संदेश वाहक हुआ करते थे।
जो संदेश को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया करते थे। आधुनिक समय में संदेश लेखन का विशेष योगदान है। संदेशवाहक अब आधुनिक हो गए हैं। मोबाइल, ईमेल आदि ने पत्र पत्रिकाओं का स्थान ले लिया है। पूर्व समय में जहां संदेश को पहुंचने में काफी समय लग जाता था, कई बार वह संदेश अपने स्थान तक पहुंच भी नहीं पाता था। आज के समय में यह क्षण भर में कार्य पूरा हो जाता है। संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुछ ही क्षण में पहुंच जाया करता है। आजकल संदेश भेजने के सबसे बेहतरीन माध्यम व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि ऐसे अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए संदेश भेजे जा सकते हैं। पारंपरिक रूप से चिट्ठी, पत्र पत्रिका तथा आधुनिक रूप में टेलीफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट के अन्य माध्यम हैं। अब बात आती है संदेश लेखन क्या है, तो हम कहेंगे कि यह कोई नया विषय नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत आदिकाल से ही हो गई थी। भले ही वह शैल चित्रों का सांकेतिक और मौखिक रूप ही रहा हो। उसके पश्चात जैसे जैसे मनुष्य प्रगति करता चला गया, वैसे वैसे इसकी महत्ता बढ़ती चली गई। जब मानव समाज राष्ट्र की एक निश्चित सीमा में एक नियम के तहत निवास करने लगा, तब उसने एक व्यवस्था प्रणाली को जन्म दिया और उसी के अनुसार सभी जीवन यापन करने लगे। उस प्रणाली के अनुरूप राज्य का विभाजन राजा, मंत्री, जागीरदार, सैनिक, राज्य, नगर, गांव, मुखिया और परिवार के रूप में व्यवस्थित था और ऐसे ही एक सामाजिक ढांचे का निर्माण कर खड़ा किया। उसके बाद पूरा राज्य एक दूसरे को अपना संदेश सेवकों, दूतों, सैनिकों, गुप्तचरों, बाज और कबूतरों की सहायता से भेजते थे। राजा और मुखिया नगर एवं गांव में नगाड़े व डुगडुगी बजाकर प्रजा तक अपने संदेश पहुंचाते थे। कुछ लोग इसे दूसरों के माध्यम से भी भिजवाते थे, जैसे माँ अपनी लड़की को उसके ससुराल तक और पत्नी अपने पति को संदेश भेजती थी, क्योंकि उस समय की सामाजिक रचना ही उसी प्रकार की थी। इसलिए उस समय भी इसका बहुत महत्व था। समय ने करवट लिया और विज्ञान के नए नए आविष्कारों ने संदेश को भेजने के कई साधन जैसे पत्र, कंप्यूटर, ईमेल, मोबाइल, फेसबुक, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि आज हमारे सामने ढेरों विकल्प मौजूद हैं। आज हम कभी भी, कहीं भी, किसी को कभी भी बिना किसी बाधा के अपना संदेश आसानी से भेज सकते हैं। अब बात आती है कि संदेश लेखन कितने प्रकार का होता है। पहला है, प्रारूप की दृष्टि से संदेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक संदेश शासकीय, अर्धशासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों में औपचारिक संदेश लेखन का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक, यह संदेश मित्र, परिवार तथा शुभ चिंतकों को लिखा जाता है, जिसमें जन्मदिन, किसी शुभ अवसर, विवाह, बधाई, धन्यवाद आदि के रूप में लेखन होता है। अगला है, प्रयोग की दृष्टि से संदेश लेखन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में, कर्मचारियों के पदोन्नति होने पर
भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहा जाता है। अगला है पर्व व त्योहार संदेश। इस तरह के संदेश विशेष पर्वों व त्योहारों के वक्त लोग एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, ईद, मकर संक्रांति, छठ पूजा इत्यादि विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश इसमें शामिल होते हैं। अगला है शोक संदेश। इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। अगला है व्यक्तिगत संदेश। परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश, कहीं जाने या आने का संदेश, परिचितों को संदेश, देर से आने का संदेश, अनुपस्थिति का संदेश इत्यादि, या किसी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को दिया जाता है। अगला है सामाजिक संदेश। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश। पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साक्षरता का संदेश, स्वच्छता का संदेश, दहेज प्रथा उन्मूलन का संदेश, बुजुर्गों की सेवा का संदेश इत्यादि अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश में जैसे वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश, या बाढ़, भूकंप आदि से संबंधित संदेश, या देश से जुड़ा हुआ कोई भी संदेश हो सकता है। शेष जानकारी के लिए देखें संदेश लेखन भाग 2। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो की जानकारी को शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और इसी तरह हिंदी भाषा से संबंधित क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।